हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र के सभी जो हमारे दर्शकगण हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मैं आज आपसे बात कर रहा हूं आपके मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है साथियों, ये मई 2021 का है और मई 2021 का जो राशिफल है ये पूर्णतया ग्रहों की जो गोचर में स्थिति है बनी हुई उसके आधार पर है। तो हम मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन राशि के जातकों को ग्रहों के द्वारा किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे इस मई के महीने में। तो अभी हाल फिलहाल जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, जो मकर राशि के जातक हैं उनके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और ग्रहों का किस प्रकार का प्रभाव इनके जीवन में इस मई के महीने में आने वाला है ये जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले करेंगे आपके व्यवसाय से आरंभ कि व्यवसाय यानी कार्य क्षेत्र, रोजगार या व्यापार जो भी आप करते हैं, ये मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और देखिए, जो भी अच्छी चीजें हैं वो तो हैं, यानी कि जो नकारात्मक परिणाम हैं ग्रहों के द्वारा जिन जिन क्षेत्रों में, उनमें भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में राशिफल के हम आपको छोटे छोटे 2-3 उपाय देंगे। उनको अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका यह महीना बहुत आराम और बहुत शांति के साथ निकलेगा। यह बात आप हमारी मान के चलें। तो आइए व्यवसाय की चर्चा करते हैं। तो देखिए, व्यवसाय की अब चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप मकर लगन के जो जातक हैं, आपके जीवन पर शनि देव का, उनकी 7.5 का पूर्ण रूप से प्रभाव बना हुआ है। और ये शनि देव का द्वितीय चरण आपके जीवन में चल रहा है, यानी अभी काफी समय है आपके ऊपर शनि का जो 7.5 चलेगा। साथ ही ये तो है ही है, एक तरफ तो शनि की 7.5 का प्रभाव है जो बना रहेगा लंबे समय तक अभी, दूसरी ओर शनि देव ने बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण किया हुआ है जो मैं आपके चार्ट में देख पा रहा हूं, जिसको हम पंच महापुरुष राजयोग बोलते हैं, शश योग। बहुत अच्छा निर्माण किया हुआ है। तो जब ग्रह स्थिति शनि देव की और बाकी ग्रहों की जो हम देख पा रहे हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि ये जो माह है और विशेषकर 1 तारीख से लेके 14 मई तक का जो समय है, ये तो आपके व्यवसाय के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप अपने व्यवसाय में, यूं तो पूरे माह बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 14 मई तक विशेष रूप से कह रहे हैं काफी कुछ अच्छा साथ में। देखिए, अब क्योंकि जैसा मैंने आरंभ में ही कहा कि शनि की 7.5 है, तो थोड़ी बहुत मानसिक अशांति तो अवश्य रहेगी, उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि मानसिक अशांति रहेगी और चीजें आपकी जो है वो सब आपके विपरीत दिशा में जाएंगी। ना ना, जहां एक ओर आप मानसिक तौर पे थोड़ा बहुत परेशान रहेंगे, वहीं दूसरी ओर कार्य आपके चाहे थोड़ा सा अवरोध के साथ ही सही, लेकिन बनेंगे और सफल भी होंगे। यह भी हम आपको कहना चाहते हैं। थोड़ी परेशानियों से ही होंगे पूरे, लेकिन पूरे अवश्य होंगे। और यदि हम ये कहें कि आपके मान सम्मान की बात कर लें आपके कार्य क्षेत्र में, तो उसका भी आपको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, काफी मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। और दूसरी ओर आप इस माह या जब तक शनि का ये राजयोग बना हुआ है आपके चार्ट में, तब तक कोई भी कार्य जो आप करेंगे पूरे ईमानदारी के साथ करेंगे और
ईमानदारी के साथ साथ पूरे एक तरीके से पूरे सिस्टम्स को फॉलो करेंगे। जो भी आपके यहाँ सिस्टम है, जो भी आप जहां भी कार्यरत हैं, जिस क्षेत्र में भी, उन सारे सिस्टम्स को फॉलो करेंगे, पूरे ईमानदारी के साथ काम करेंगे, ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, और जो भी प्राप्त करना चाहेंगे वो भी सब पूरे ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ ही प्राप्त करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई गलत रास्ता अपना करके और कोई शॉर्टकट रास्ता अपना करके आप चीजों को हासिल करना चाहें। इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति है ही नहीं आपके केस में, जो मैं चार्ट देख पा रहा हूं आपका। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी आपके व्यवसाय की। और दूसरी ओर अगर हम बात करें आपके धन की, आर्थिक स्थिति की, वित्तीय स्थिति की, तो भी आपको मैं कहना चाहता हूं कि धन का आगमन आराम से होगा और पूर्ण रूप से होगा। आगमन में किसी प्रकार की कोई समस्या ज्यादा विशेष नहीं आएगी। समझ के चलिए कि 70% आपका धन का आगमन आराम से ही होगा। कहीं 25-30% थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी आ सकती है, बाकी 70% धन का आगमन होगा और आराम से होगा और अच्छी हालत में रहेंगे आप आर्थिक स्थिति में। खर्च बहुत सीमित मात्रा में करेंगे। खर्च जो है वो ज़्यादा इस महीने नहीं करने वाले हैं आप, ये भी आपको कहना चाहेंगे हम। और पैसा आपके हाथ में ठहरेगा, आपको दिखाई देगा पैसा ठहरा हुआ कि भाई हाँ मेरे पास है। काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे आप पैसे की लेकर के। प्रेम संबंधों को लेकर के आपका कैसा रहने वाला है? तो देखिए, प्रेम संबंधों की जहां तक बात है तो प्रेम संबंधों में जो मैं आपका चार्ट देख पा रहा हूं तो ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि वो आपको इजाजत नहीं दे रही है। तो ये प्रेम संबंध अगर आपका किसी के साथ है, कुछ आप प्रयास कर रहे हैं, या तो अपने प्रेम संबंधों को विकसित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या फिर पहले से ही कुछ बने हुए थे, तो अगर पहले से भी बने हुए थे तो भी आप उसमें कुछ ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहने वाली। और अगर आप कहीं कुछ प्रयास कर रहे हैं तो उनमें आपको कोई सफलता विशेष नहीं मिलने वाली, हाथ पांव मारने वाली बात रहेगी। तो इसी प्रकार क्योंकि ग्रहों का सहयोग नहीं है इस माह, तो हम तो यही कहेंगे कि आप इस ओर ध्यान ना दे करके अपने करियर में ध्यान दें, ताकि जहां पर इतनी अच्छी स्थिति है, अगर और अच्छा आप परिश्रम करेंगे और अच्छा फोकस करेंगे अपने काम पर, तो आपको उतने ही और बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी हो पाएगी। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि जो विवाहित पुरुष हैं या महिलाएं हैं, उनका मई का महीना वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, उनके विषय में बता दें, विवाहित जीवन जो है वो निश्चित रूप से उसमें उतार चढ़ाव बनेंगे। कभी संबंध सामान्य हो जाएंगे, कभी असामान्य लगेंगे, कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी उतार चढ़ाव वाली वैवाहिक संबंधों में। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंधों की आपको बात बता दें कि पारिवारिक संबंधों में थोड़ी कमी आपको महसूस अवश्य होगी, थोड़ी कमी। ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं कहीं थोड़ा बहुत कमी का एहसास आपको होगा कि भाई ये मेरे परिवार के साथ जो है कमी है संबंधों में। बाकी व्यवहार आपका सामान्य रहेगा, व्यवहार में कोई कटुता नहीं रहेगी किसी प्रकार की। बहुत ही कायदे के साथ जो भी कटसी होती है उसको फॉलो करेंगे आप, और आपके कारण किसी के साथ संबंध खराब हो ऐसी स्थिति ग्रहों की नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा कमी महसूस होगी आपको, चाहे वो सहयोग मिलने में कह लीजिए, या फिर कह सकते हैं कि आप कोई उनसे उम्मीद ज्यादा कर लें और उतना उम्मीद आप अपेक्षा के अनुरूप ना पूरी हो, यह भी है मुमकिन। अच्छा, तो ये जो थी बात ये परिवार की थी। अब शिक्षा प्राप्त जो कर रहे हैं छात्र, उनके लिए बता दें। देखिए, जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि 1 मई से 14 मई का समय तो मध्यम या मध्यम से ऊपर का रहने वाला है।
शिक्षा प्राप्ति को लेकर के जो परिणाम हैं उनके विषय में कह रहा हूं। लेकिन 14 मई से सूर्य जब राशि परिवर्तन करके अपनी शत्रु राशि वृषभ में जाएंगे और माह के अंत तक आपको समस्याएं आएंगी अपनी शिक्षा प्राप्ति में, तो अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है माह मध्य से और माह के अंत तक। माह के मध्य तक तो आपको आराम से परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन माह मध्य से स्थिति थोड़ी प्रतिकूल है, तो आपको थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा। संतान की बात करें तो संतान के विषय में बताना चाहेंगे कि संतान के विषय में भी सामान्य या सामान्य से ऊपर रिजल्ट प्राप्त होंगे माता पिता को संतान की ओर से 1 मई से लेकर के माह के मध्य तक। लेकिन माह मध्य से और माह के अंत तक संतान जो करेगी, ऐसा नहीं है कि वो एफर्ट नहीं करेंगे, एफर्ट करेंगे, पूरा अपनी तरफ से प्रयास जो उनकी ओर से किए जाएंगे उनकी अनुसार परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उनमें कमी रहेगी। खराब परिणाम प्राप्त होंगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन उन अच्छे परिणामों की प्राप्ति में कमी महसूस की जाएगी, आपके द्वारा भी, आपकी संतान के द्वारा भी। तो इस प्रकार का संतान का रहेगा। स्वास्थ्य के विषय में बता दें, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा आप मकर लगन के जातकों का। पूरा माह 1 मई से 30 मई तक स्वास्थ्य आपका उत्तम रहने वाला है। तो आइए अब आपको बताते हैं कौन से वो उपाय हैं जो करने हैं जिनसे आपकी और परेशानियां दूर हो जाएं और आपका जो जीवन है बहुत शांति के साथ, आराम के साथ व्यतीत हो पूरा महीना। तो सबसे पहला उपाय, क्योंकि शनि की 7.5 है, तो प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला करके और वहीं बैठ करके शनि भगवान की आराधना करें, शनि देव की आराधना करें। उनके मंत्रों का उच्चारण अगर कर सकते हैं तो मंत्रों का उच्चारण करें, 1 माला, 3 माला, 5 माला वगैरह, या फिर शनि स्तोत्रम का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये करना है शनिवार के दिन। और दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है 14 मई से और माह के अंत तक सूर्य देव को जल देना है प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर के। और जल देने के बाद पूजा घर में अपने घर के बैठ करके माता चंडी का स्तोत्र का पाठ करें या अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, ये पाठ आप करें, या सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ये मैंने आपको इतने बता दिए हैं। इनमें से जो भी आपको सुलभ हो या सुलभ आसानी से हो जाए उपलब्ध, वो कर सकते हैं, या जो है आपके पास इनमें से वो आप पाठ करें नित्य प्रतिदिन पूरे महीने। और शुक्रवार के दिन क्या करें? अपने रोजगार में जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए शुक्रवार को अपने हाथों से रोटियां 2 या 4 रोटियों पर देसी घी रख करके और सफ़ेद मिठाई रख लें। सफ़ेद मिठाई नहीं है कोई आपके घर में तो सफ़ेद चीनी रख लें, चीनी का रंग सफ़ेद होता है, वो रख करके और देसी घी रख करके अपने हाथों से गौ माता को खिलाना है प्रत्येक शुक्रवार। ये काम आप करें। उससे आपके जो, अगर ऐसा करेंगे, गौ माता को खिलाएंगे, तो आपके जो समस्याएं हैं आपके कारोबार में, रोजगार में, वो दूर होंगी। तो ये थे छोटे छोटे उपाय। इनको करने से अब आप जो है सुख और शांति का समय अपना निकाल सकते हैं पूरे महीने। तो ये था राशिफल। आपको कैसा लगा? आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे कार्यक्रमों के जो भी नए वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका सभी का लाभ उठा सकें समय अनुसार। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।